नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसे कि हमने क्लास 10th के मैथ को शुरू किया है और पहली वीडियो में आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पूरा बताया गया। क्या बहुपद होता है, कैसे पदों की संख्या, कैसे घात के आधार पर मतलब डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे कैसे कैसे उनको अलग अलग किया गया, उनके क्या क्या नाम थे और क्या उनकी खूबियाँ थी, कैसे उनको सोल्यूशन बता सकते हैं कि मैक्सिमम सोल्यूशन कितने होंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चन आज हम इस वाली वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसमें बस सिंपली आपसे ये पूछा गया है ग्राफ को देने के बाद में कि सोल्यूशन क्या होंगे उस पॉलिनोमियल के। देखो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है पूरा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, मूलों की संख्या ज्ञात करो। जो हमारी वीडियो होंगी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों देख सकते हैं आप, दोनों कवर हो जाएगा। फॉर y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स का मतलब है p का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, जिस भी वेरिएबल के हमारे क्वेश्चन होंगे। देखो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन पता करने हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे, कितने जीरोज होंगे, कितने रूट्स है, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल किस चीज़ का है। जिसमें भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किसका है, x का है। क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x। जैसे लिखा होना तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 5x स्क्वायर, इस तरह से मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है पर पॉलिनोमियल x में है। जिसमें भी पॉलिनोमियल है हमें उसी पे इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं। किसका पॉलिनोमियल है, x का। तो जितने भी हमारे ग्राफ बने हुए हैं और इनमें जो ग्राफ की लाइन है, मतलब जो सॉल्यूशन वाली लाइन है, वो लाइन जितनी बार x एक्सिस को कट करेगी सॉल्यूशंस उतने ही होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल किसका है, ये x का। तो हम सॉल्यूशन किस पे देखेंगे, x पे। देखो ये लाइन y पे भी कट करेगी, x पे भी कट करेगी, लेकिन सॉल्यूशन y से क्यों पता नहीं चले, क्योंकि y का पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल किस में है, वो वेरिएबल x में है। उसका वेरिएबल x है तो सॉल्यूशन या जीरो जो भी होंगे वो x पे डिपेंड करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे होता p इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे होता x इज इक्वल टू पी वाई, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ y। अगर पॉलिनोमियल होता y में तो हम देखते कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं y एक्सिस पे। तो सिंपल सी बात, जिसमें भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल है x में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे देखेंगे, हम x पे देखेंगे। अब यहाँ ये वाला ग्राफ है पहले वाला, इसमें जो है लाइन बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है हमारा, ये x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन या फिर नो जीरो। जीरो सॉल्यूशन या रूट या फिर मूल पूछ सकता है, सब एक ही बात है। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ, देखो x एक्सिस पे केवल एक कट है और कोई एक्सिस पे कट नहीं है, तो इसके जीरो कितने होंगे हमारे, 1। कितने मूल होंगे भाई, एक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिसमें भी जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसी वेरिएबल के एक्स पे हम क्या देखने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये देखो 1 2 3, तो कितने जीरो हो गए इसके, 3, तो इसके 3 मूल हो गए। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे। इसको देख के हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 का मतलब है कि मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 होंगे। जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, कभी कभी 2 भी होंगे, कभी कभी 1 भी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सॉल्यूशन ना ही निकले। आपको एग्जांपल्स आएंगे, चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। अब ये जो है इसमें एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं, 2, तो इसके जीरोज कितने हैं, 2, मतलब कितने मूल हैं, 2। अब सिंपली देखो ये अगले वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 कट है तो कितने जीरोज होंगे, 4। ओनली एक्स एक्सिस पे देखना है। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये कर्व यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे हमें लगेगा कि 2 कट है, क्योंकि बट से ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये क्या है हमारा टेंजेंट बोल सकते हैं। तो मतलब स्पर्श रेखा है, बिल्कुल देखो टच होकर जा रहा है बस। इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसके जीरो होंगे 3। कितने मूल होंगे इसके, 3। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि मतलब अगर थोड़ा सा नीचे हो जाता तो 2 हो सकते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाते फिर, लेकिन वो इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, केवल टच हुआ। टच हुआ तो सॉल्यूशन तो होगा लेकिन एक ही होगा बस। तो इसको आपको बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप इन सभी के सॉल्यूशंस बहुत ही आराम से बता सकते हो। कैसे बताना आपको सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल x में था तो केवल x एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होंगे ग्राफ के, वो सभी क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2.1 बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं हम 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो 2.1 देखो हमने अभी बिल्कुल खत्म की है, 2.2 हम शुरू करने हैं। 2.2 शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे क्या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जहाँ आपको पता चला द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
पिछली वीडियो में आपको पूरा बताया गया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में तुमने बताया, लेकिन ये बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बेस पे हमारी बनेगी। आपको बताया गया था कि जिसकी डिग्री 2 हो या फिर जिसकी घात 2 हो। अब डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपको बताया गया था आपको कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो भी पोलिनोमियल का वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है हमें, वो जो भी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर डिग्री हमारी 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन है और ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन, तो आप समझ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अभी ये, अगर मैं =0 लगा दूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन रिलेशन ऑफ इक्वालिटी क्या होगा, इक्वल टू हो, इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन क्या होगी, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। समीकरण क्या है, =0 लगाओ तो बस हो गया काम। इक्वल टू नहीं है तो क्या है, ये अलजेब्रिक पोलिनोमियल, मतलब बीजगणित पोलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है। और समीकरण कैसे बनेगा, =0 लग के, बहुत आसान सा है बस। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। मतलब जब भी हम कंपेयरिंग करेंगे किसी भी इक्वेशन की, मान लो कोफिशिएंट निकालने हैं तो हम इससे कंपेयर करेंगे, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 क्या लिखा है उसमें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का क्या बताना है हमें, रिलेशन। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या रिलेशन होगा, और अगर इक्वेशन हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो क्यूबिक लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए क्यूब में डिग्री कितनी होगी भाई, 3, मतलब घात क्या होगी हमारे क्यूब में, 3 घात होगी। डिग्री मतलब डिग्री का मतलब आपको बता दिया गया पहले से क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है उसे क्या कहेंगे हम, बहुपदी घात कहेंगे। किसकी घात को, चर की अधिकतम घात को, समझ में आ रहा है, x y या z कोई भी चर होगा हमारा, उसकी घात को हम क्या कहेंगे, समीकरण की घात, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d। ये है अभी तक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये बन गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। कैसी, क्यूबिक, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। और आपको बताया जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम सॉल्यूशन भी हमारे उतने ही होंगे। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, मैक्सिमम सॉल्यूशन, अधिकतम सॉल्यूशन कितने होंगे, 2, और उनको हम क्या ऐड करेंगे, अल्फा बीटा। देखो सॉल्यूशन हो, रूट हो या जीरो, जो बात एक ही है, इनको मूल बोल देते हैं हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूशन, अधिकतम सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, 2, क्या होंगे, अल्फा और बीटा। इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो समझ में आ रहा है आपके कि जितनी भी डिग्री होगी मैक्सिमम सॉल्यूशन उतने ही हो सकते हैं। अब हमको बताना रिलेशन इनके बीच में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। देखो रूट क्या क्या हमारे, अल्फा बीटा किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा गामा किसके हैं हमारे, क्यूबिक इक्वेशन के। अब रिलेशन किसमें बताना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, मतलब इनके गुणांक और मूलों के बीच में संबंध। गुणांक मतलब x² का गुणांक, x का गुणांक और कोफिशिएंट, क्यूबिक में x³ का गुणांक, x² का गुणांक और x का गुणांक और फिर कांस्टेंट टर्म। इनके बीच में क्या बताना है हमें, रिलेशन बताना है। देखो पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर क्यूबिक का देखेंगे। देखो ये लिखा हुआ आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 इक्वेशन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, और ये हमारे रूट्स हैं। देखियो रूट्स क्या क्या है हमारे, अल्फा और बीटा। रिलेशन क्या होगा, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आएगा, -b/a। b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², x² का गुणांक। जब भी हम संबंध निकालेंगे मूलों और गुणांकों के बीच में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, तो डिवाइड हमेशा मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट से ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर x² की है तो x² कोफिशिएंट से डिवाइड हो, चाहे आप उनको सम करो चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, c/a। माइनस प्लस कैसा आता है वो भी आपको बिल्कुल अभी बताएंगे, समझ में आया कि माइनस यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों आया। देखो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे c है
ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिवाइड में तो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ही आएगा, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 2, क्योंकि इक्वेशन क्या थी हमारी, क्वाड्रेटिक थी। अब देखो यहाँ पे माइनस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्यों आया, सिंपल सी बात आपको देखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक्स, एल्फा और बीटा सिंगल सिंगल है ना, कितनी पावर होगी 1, तो 1 के लिए क्या आएगा माइनस, यहाँ पे कितनी है अल्फा की 1 बीटा की 1, तो कितनी पावर है 2, तो -1 की पावर n होता है, सिंपल बात ये है। यहाँ पे -1 की पावर n, -1 की पावर n, देखो यहाँ पे 1 1 था तो क्या है -1, और अल्फा बीटा यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा तो -1 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा प्लस। क्यूबिक में भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यूबिक में भी कैसे प्लस माइनस होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया पूरा। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्यूबिक इक्वेशन, इक्वेशन देखो आपको अभी लिखा थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक समीकरण, हिंदी में अगर हम लिखें तो मानक समीकरण क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और आपको देखो अभी बताया गया था इसके रूट्स क्या क्या होंगे। मैक्सिमम पावर 3 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन भी 3 हो सकते हैं, क्या क्या, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। अब इसमें और इसमें रिलेशन क्या क्या होगा, देखो अगर हम रूट्स का केवल क्या करते हैं, सम करते हैं, देखो सिंगल सिंगल लिए गए तो पावर 1 है ना यहाँ पे, तो -1 की पावर 1 मतलब माइनस क्या होगा, सबसे पहले देखो डिवाइड में तो वही आएगा, आपको पता है जो भी मैक्सिमम पावर होगा, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे a ही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे क्या आएगा x² का मतलब b ओवर a, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। डिवाइड तो कोफिशिएंट ऑफ x³ से ही होगी, मतलब जो भी है यहाँ पे क्यूबिक में तो क्यूब से और क्वाड्रेटिक में स्क्वायर से, बिल्कुल सिंपल है। उसमें स्क्वायर से कम था x का टर्म तो यहाँ पे x का, इस बार अगली बार c आएगा और फिर अगली बार d आएगा। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, साइक्लिक फॉर्मेशन है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा से बीटा पे गए, बीटा से गामा पे, गामा से अल्फा पे आ गए, ठीक है। तो क्या हो, देखो 2 2 है इस बार, तो -1 की पावर 2 तो हो जाएगा प्लस, ये तो आएगा सबसे नीचे हमेशा, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार में ये ऊपर, दूसरी बार में ये और अगली बार में डी, बिल्कुल सिंपल, आप आराम से बना सकते हो। c ओवर a, c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, और डिवाइड में तो वही आएगा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x³, क्यूबिक के लिए x³ का कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक के लिए x² का अब अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, 3 -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो माइनस d ओवर a, डिवाइड पर ध्यान नहीं देना, नीचे तो हमेशा वही रहेगा x² के, पहली बार में b फिर c फिर d, साइन का आपको बता दिया गया है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में और कोफिशिएंट में रिलेशन और क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट एंड रूट्स में रिलेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। कहाँ माइनस आया, कहाँ प्लस आया और क्यों आया। -1 की पावर n, देखो 1 1 पावर थी तो माइनस आया, 2 2 पावर है यहाँ पे तो प्लस आया, और यहाँ पे 3 पावर होगी मतलब ओड है तो फिर क्या आएगा माइनस। डिवाइड में हमेशा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ही आएगा, और ऊपर देखो पहली बार में उससे जस्ट अगले वाला यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर वाले में आगे क्या आता है x आता है, तो b के बाद c के बाद d। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए अब हम एक तरीके से देखा जाए तो हम थ्योरी सी कर चुके हैं, जो थ्योरी हमारे काम की थी पढ़ने लायक, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उनका यूज़। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है मैथ की, वही क्वेश्चंस। तो अब हमने जो पढ़ा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, अब उनका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन बाय क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के थ्रू हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे। और देखो हमने पढ़ा रूट अल्फा बीटा होते हैं क्वाड्रेटिक के, अल्फा बीटा गामा होते हैं क्यूबिक के, ठीक है। वैसे क्यूबिक के बहुत कम चांस निकालने आते हैं तो वो भी निकाल लेंगे हम बहुत आराम से। क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन है जो हम निकालेंगे, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कुछ वैल्यू तो होगी, वो निकलेगी कैसे, पहले तो हम वो सीखेंगे वैल्यू निकलेगी कैसे। और वैल्यू निकलने के बाद में कोफिशिएंट तो देखो हमारे पास लिखे हुए हैं पहले से ही, और वैल्यूज हम निकाल लेंगे, जीरोज या फिर रूट्स। उनको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने बात अभी अभी बताई थी वो सही भी है या गलत। देखो अभी साथ साथ वेरीफाई भी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, 6 में 2-3 मैं करवाऊँ, 2-3 आपको कर रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, इनसे ज़्यादा भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको खुद प्रैक्टिस करोगे तभी ज़्यादा आएगा।
ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं होता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, देखो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है। इनमें से मैं आपको 2 करवा दूंगा। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये भी एक जैसे, दोनों अलग अलग है, इन दोनों करवा देंगे, इनमें से एक क्वेश्चन करवा देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है। देखो अगर हम कंपेयरिंग करें तो ax² + bx + c, यही तो लिखा हुआ है भाई। इतना करने के लिए मतलब इतना करने के बाद x² कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c, हमें सॉल्यूशन करते टाइम क्या करना पड़ता है, a और c की मल्टीप्लाई। ये करके नहीं दिखाना, ये तो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं बस कि कैसे करना होता है, वो प्रोसेस दिखाने के लिए प्रोसेस दिखाने वाली यहाँ करवाई जाएगी। ac की मल्टीप्लाई 1 a है और c की वैल्यू क्या है -8। साइना खा जाना ये नहीं है कि c की वैल्यू केवल 8, c की वैल्यू है -8, तो ac की वैल्यू आई -8। अब देखो बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे कि ac की प्रोडक्ट करो, गुना कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसके हमें क्या करने हैं 2 पार्ट्स, ये बताते हैं। और 2 पार्ट्स का सम या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। सम करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है वो हमको पहले से पता होता है, ऐसा नहीं है कि सम या सब्ट्रैक्ट करना, नहीं पता होता है पहले से ही। अगर AC का प्रोडक्ट नेगेटिव आया है तो जो हम AC के जो करेंगे 2 फैक्टर्स करेंगे उनको हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, कंपलसरी है बिल्कुल। और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता तो जो फैक्टर्स करने होंगे हमें वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें उनको प्लस करना होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है कि प्लस या माइनस करना है, पक्का पता है प्लस करना है या माइनस। नेगेटिव आया तो जो फैक्टर्स होंगे पक्का उनको माइनस ही करना है। माइनस करने के बाद में क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर, उसके साइन पर ध्यान मत दो, बीच वाला नंबर आना चाहिए। 4 2 जा 8 और 4 - 2 2 आ जाएगा ना। तो x² भी ऐसे रखा, देखो माइनस भी ऐसे रखा, बस 2 को क्या लिखा हमने, देखो 4 - 2 क्या मैंने सही लिखा, बस 2 को तोड़ा इंटू x - 8। बात समझ में आ गई। अब देखो x² माइनस अंदर जाएगा, x अंदर आएगा, -4x माइनस प्लस 2x + 8, 4 टर्म हो गई 3 से 4। अब इनमें और इनमें देखेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका पता क्या है, एल्जेब्रिक नंबर्स और न्यूमरल। सबसे पहले देखो न्यूमरल में कुछ कॉमन है या नहीं है, फिर देखेंगे एल्जेब्रिक नंबर्स में। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो कुछ कॉमन नहीं, 1 है, 1 को लिखेंगे भी हम। यहाँ पे x², यहाँ पे x। जब भी हम एल्जेब्रिक नंबर्स में कॉमन लेते हैं तो मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, जो पावर मिनिमम होगी। तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो केवल x की पावर 1 कॉमन आएगा। यहाँ 2 में से 1 गई तो 1 बच गई, 4x था, x बाहर गया तो माइनस का बचा 4। अब यहाँ देखो ये -8 है भाई, -8, 2x - 8, 2 और 8 में 2 कॉमन, x यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो जब वहाँ है नहीं तो कॉमन कैसा जाएगा, 2 गया बाहर, बचा क्या x - 2 4 जा 8। अब देखो जो आपको टर्म वाला कंडीशन बताई गई थी, अब कितनी टर्म है यहाँ पे 2। लग रहा होगा आपको कि 3 4 टर्म हो, लेकिन यहाँ पे केवल 2 टर्म है। एक टर्म ये प्लस से पहले वाली और एक टर्म ये वाली, ये मल्टीप्लाई हो रखी है, टर्म एक ही है। अभी 4 से 2 बनी, अब 2 से 1 बनेगी। देखो इन दोनों टर्म्स में से x - 4 कॉमन, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 2। अब कितनी टर्म्स है ये, अब सिंगल टर्म है ये, दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे 4 zeros, x - 4 इंटू x + 2 = 0। मूलों के लिए इन दोनों क्या पुट करना पड़ेगा हमें 0। when x - 4 = 0 then x = 4 and when x + 2 = 0 then x = -2। देखो हमें क्या पता चला, इक्वेशन हमारी लिखी हुई थी। ये जो है ना काम हमारा, ये हमारा करने का काम है दिमाग में या फिर रफ वर्क है, ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है। ये जो पूरा काम है ये हमें पूरा काम क्वेश्चन में करके दिखाना है। तो ये जो हमारे निकले 4 और -2, ये क्या है हमारे 0 या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशन। इनको हम अल्फा या बीटा बोल सकते हैं, किसी को भी अल्फा बोलो किसी को बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्फा या बीटा हो गई है जो हमने लेट किया था कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन होंगे। अब वेरिफिकेशन क्या है, हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल है तो इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा क्या है हमारा 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 = देखो माइनस b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है a, तो क्या है 1। 4 प्लस माइनस मतलब -4 - 2 = ये 1 - 2 आ जाएगा, -2 = -2। कोई दिक्कत, ये हो गया वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट देखो, हमने पढ़ा है अल्फा बीटा = c/a। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो भाई, 4 × -2
सी की वैल्यू क्या है देखो, कॉन्स्टेंट टर्म -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है कितना है 1, 4 2 जा 8, यहाँ प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू -8, क्या इक्वल है या नहीं है। हमने जो बात अभी अभी पढ़ी थी हमने वेरीफाई कर दी ना, तो इसका मतलब हमने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। तो इसमें अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। तो सत्यापित हो चुका है ना, हिंदी में लिख सकते हो सत्यापित हुआ। देखो मैथ में हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मदर टंग जो है हमारी हिंदी है, तो हम सीबीएसई बोर्ड का होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ हिंदी यूज करते हैं, वो तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में मैं आपको दोनों लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका ना पूरा का पूरा। अब देखो मैं क्वेश्चन और देखेंगे, 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना या फिर जैसे भी कहो उतार लेना ज़रूर, और बाकी क्वेश्चन भी आपको करने हैं। देखो थर्ड वाला देख लो, चलो 6x स्क्वायर -3 -7x दिख रहा है आपको। ए की वैल्यू जो अगर ढंग से ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू -7। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ, पहले भाई इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा हमें। प्रॉपर ऑर्डर क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मतलब बीच में क्या आनी चाहिए हमारी x वाली टर्म। एक्स स्क्वायर तो है उसके बाद x नहीं आया। क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्डर चेंज कर रखा था बस, कोई दिक्कत वाला बिल्कुल नहीं है। a की वैल्यू a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 6, b कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -7, c इज इक्वल टू -3। ए बी सी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म विद साइन, साइन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब ए सी की मल्टीप्लाई क्या है 18, माइनस का 18, माइनस हमें सिर्फ ये बताता है कि जो 2 फैक्टर्स हम करने वाले हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। 6 3 18, 18 के 2 फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या आना चाहिए 7, तो आपको पता है 9 2 18, 9 - 2 7। देखो 6x स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस भी ऐसे रखा, 7 को केवल 2 पार्ट्स किए हमने, 9 - 2 x -3, कोई दिक्कत है। अब ये भी बता आपको 6x स्क्वायर, माइनस भी अंदर जाएगा और x भी अंदर आएगा, माइनस गया तो 9, x आया तो x, माइनस माइनस प्लस के 2x -3, 3 टर्म से 4 टर्म हुई। अब वही कॉमन वाला कंडीशन है, 6x स्क्वायर -9x, आपको पहले बताया गया था कि पहले न्यूमर्स चेक करेंगे फिर वेरिएबल्स। 6 और 9 में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में कम पावर कॉमन लेते हैं, मतलब x कॉमन लेंगे। 3 2 जा 6 और x की पावर 2 थी, 1 चलेगी बाहर तो बच गई 1, -3 3 जा 9 और x चला गया बाहर। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, 2x -3, कोई दिक्कत है। अब देखो ये 2 टर्म्स बची हुई, कोई आपसे पूछ ले 2 टर्म है, ये प्लस इस वाली वाला टर्म बना है, इस वाली को अलग, ये ब्रैकेट के अंदर अलग टर्म है, लेकिन ब्रैकेट में 1 है और मल्टीप्लाई होने के बाद भी हमारी 1 ही बनेगी। हम कॉमन लेंगे 2x -3, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। 4 फाइंड क्या करेंगे हम, 4 जीरोज, या फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज वी हैव टू पुट 2x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। जीरो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनको 0 पुट करना पड़ेगा, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। ये वाली वैल्यू हम अल्फा ऐड कर लेंगे और ये वाली वैल्यू हम बीटा ऐड कर लेंगे। बस वेरिफिकेशन कैसे करना है आपको बताया गया था अभी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू थी -1/2, दैट लिख दो -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है वो -7। देखो माइनस क्वेश्चन वाला और -7 डिवाइड बाई ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 6, वो सोल्व हो। यहाँ देखो 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2। जोड़ना आता हो फ्रैक्शंस को तो आपको माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई हो चुका है ना। अगर आपने सब काम सही किया है तो आप सही हो या गलत आपको पता चल जाएगा यहीं पे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा देखो क्या है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू कोफिशिएंट क्या है -3 डिवाइड बाई a क्या है 6, लिख लिया। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा -1 नीचे 2, -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा
6 माइनस 1/2 हैंस वेरीफाइड। देखो आपको बताया गया है, जहाँ पे आपको दिक्कत लगती हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हो चुके हैं देखो, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ये बीच वाले 2 क्वेश्चन थोड़े थोड़े से अलग हैं, इनके आपको सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, वेरीफाई आपको खुद करना है। जितना काम आप खुद करोगे मैथमेटिक्स में, आप उतने ही ज़्यादा निखरते जाओगे दिन पे दिन। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मैथ्स में बहुत ज़्यादा। 4th वाले पार्ट के क्वेश्चन में 4u² + 8u। देखो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है ना, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, ना हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करें डायरेक्ट 4u² 8u, 4 और 8 में 4 कॉमन, u² एंड u में u कॉमन, 4 भी बाहर गया, u² में से एक u बाहर गया, क्या बच गया u, प्लस 4 2 जा 8, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, या टू फाइंड द जीरो, पहले हमें 4u को 0 पुट करना पड़ेगा, तो u की वैल्यू 0, ठीक है, एंड u + 2 = 0, देन u की वैल्यू -2। इसको आप अल्फा लेट कर लेना, इसको बीटा। वेरीफाई आप बहुत आराम से कर सकते हो, अल्फा + बीटा और बीटा अल्फा × बीटा। अब देखो 5वां क्वेश्चन, t² - 15। देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 पावर वाले को है, और एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आपके पास x वाला जो बोलते हैं वो पद है ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² = a + b × a - b, वो यूज कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे आप, टू फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल वी हैव टू पुट, ये हमें सभी में लिखनी है, वैसे एक में मैंने लिखी भी थी, t² - 15 = 0। जब इसको 0 पुट करोगे आप, तो t² = 15, जब ये स्क्वायर तो जाएगा रूट, t = √15। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिस्टेंस वगैरह में रूट देखेंगे तो हम केवल पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, लेकिन नॉर्मल नंबर्स में हम जो वैल्यू निकालेंगे रूट की, वो हमेशा प्लस माइनस में आते हैं, तो प्लस माइनस √15, तो एक वैल्यू प्लस √15 और बीटा की वैल्यू -√15। आप कोई से क्वेश्चन को करो या ना करो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आपको वेरीफाई ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वेरीफाई होने के बाद क्या आ रहा है वैल्यूज, कि मतलब LHS और RHS क्या क्या है, आपको ट्राई पर ज़रूर बताना है। तो अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन रहा है, जिसमें कि हमको रूट से वापस इक्वेशन बनानी है, तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से।